दोस्तों अगर आप भी रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब बीच मैदान में ही रविचंद्रन अश्विन को गालियां देते हुए इंग्लिश खिलाड़ियों ने बदतमीजी की सभी हदें पार की, तब तो अश्विन ने न केवल उनकी क्लास लगाई बल्कि अंपायर को भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही अश्विन से लड़ पड़े ये इंग्लिश खिलाड़ी? आखिर कैसे रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने तीखे शब्दों से लगाई उन्हें फटकार और लिया अपनी और ध्रुव जुरैल की बेइज्जती का बदला? क्या था वह खौफनाक लम्हा जिसे देखकर अंपायर रोहित से लेकर द्रविड़ के भी होश उड़ गए? उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, जडेजा और बेन स्टोक्स में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की सुबह भी पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम होने वाली थी। हालांकि शतक बनाकर खेल रहे जडेजा और कुलदीप यादव का विकेट इंग्लैंड को बहुत जल्दी मिला, जिसके बाद मैदान पर रविचंद्रन अश्विन और डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल की जोड़ी मौजूद थी। ये दोनों टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे जिन पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही 2 बड़े विकेट चटकाने के बाद इंग्लिश गेंदबाजों का जोश और घमंड सर चढ़कर बोल रहा था और एक बार फिर उन्होंने मैदान में ही बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2 विकेट लेने के बाद तो उनके गेंदबाज सर चढ़कर बोल रहे थे। अश्विन को आते ही उन्होंने स्लेज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जैसे ही जो रूट ने रविंद्र जडेजा को आउट किया उनका गुस्सा देखने लायक था। लेकिन विकेट का जश्न मनाते हुए दौड़ते हुए ध्रुव जुरैल के पास पहुंच जाते और उनके सामने ही चीखते चिल्लाते हुए हवा में मुक्के मारते हुए उन्होंने ध्रुव को स्लेज करने का प्रयास किया। हालांकि उनका डेब्यू मैच तो था और उन्होंने इतने सीनियर खिलाड़ी से कुछ नहीं किया, उनकी बदतमीजी को चुपचाप बर्दाश्त किया। लेकिन अश्विन तो कुछ अलग ही मिजाज के खिलाड़ी है, वह तो अंपायर की भी नहीं सुनते। इंग्लिश खिलाड़ियों की इन गंदी हरकतों की वजह कैसे सहन कर सकते थे? जैसे ही अश्विन बल्लेबाजी करने आए उन्होंने एक के बाद एक चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी और लगातार 2 ओवर में उन्होंने खतरनाक चौके लगाए। इसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें छक्का मारने का चैलेंज करना शुरू कर दिया। पीछे से विकेट कीपर बेन फॉक्स बार बार उन्हें अपशब्द कह रहे थे और उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक अश्विन ने सहन नहीं किया। जब ओवरों के बीच स्ट्राइक चेंज हो रही थी तो बेन फॉक्स दौड़ते हुए अश्विन की बाजू से कुछ कहते हुए निकलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अश्विन ने उन्हें अपने पास से रोक लिया और उनसे उनकी बदतमीजी का जवाब मांगा। बेन फॉक्स के तो अचानक होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने अश्विन से इसकी उम्मीद नहीं की। लेकिन अश्विन ने तो उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया था। गुस्से में अश्विन ने तो उन्हें वहीं पर लताड़ लगानी शुरू कर दी। बेन फॉक्स के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप वहां से अश्विन से खरी खोटी सुनकर भाग निकले। लेकिन अश्विन इतने में ही नहीं रुके। उसके बाद तो अश्विन पहुंच गए अंपायर के पास, या यूं कहें जब अंपायर अश्विन और फॉक्स के बीच सुलह करवाने आए तब अश्विन ने उल्टा अंपायर को ही लताड़ लगानी शुरू कर दी। अश्विन बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने अंपायर को भी नहीं बख्शा और अंपायर उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अश्विन ने उन्हीं की मुंह तोड़ भाषा में जवाब दिया। यहाँ तक कि अंपायर को भी उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पहले वहां मामला शांत करवाया, फिर इंग्लिश खिलाड़ियों को वार्निंग तक दे डाली। इसके बाद अश्विन थोड़े शांत हुए और इंग्लिश खिलाड़ी चुपचाप गेंदबाजी करने चले गए। जिस तरीके से अश्विन ने तुरंत एक्शन लिया और उनकी बदतमीजी को सहन नहीं किया वह देखने लायक था। यहाँ तक कि जब अश्विन ने बीच मैदान में बवाल मचाया उसे देखकर रोहित से लेकर राहुल द्रविड़ के भी होश उड़े हुए थे। कोई समझ में नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन अश्विन ने तो आज हर किसी की क्लास लगा दी। शायद इसीलिए तो वह सबसे स्पेशल खिलाड़ी है माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद तो उन्होंने ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर अर्धशतक की साझेदारी निभाई, टीम इंडिया को 380 रनों के पार पहुंचाया और इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह के बाद अपने बल्ले से भी मुंहतोड़ जवाब दे डाला, जिसके बाद इंग्लिश खेमा भी केवल पछता रहा था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अश्विन, जडेजा और बेन स्टोक्स में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।